हेलो क्लास 9th आपका ही लेसन है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थर्ड लेसन आपका वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। ईश्वरन किसी ये कहानी जो नरेटर होता है कहानी सुनाता है किसी को भी, जैसे आपकी दादी नानियाँ कहानी सुनाती है इस तरह से वो बहुत ज़्यादा कहानी सुनाता था, तो उसको कहता है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कहानी बताने वाला है ये। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात महेंद्र अपनी नींद से जाग जाता है। एंड साई डार्क क्लाउडी फॉल, और एक बादल की काले बादल की सी आकृति वो देखता है। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट, और उसको ठंड में भी पसीना आ जाता है। वाज इट ए घोस्ट, क्या एक भूत होता है। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन, और स्टोरी है उस नरेट की गई है, इनकी कहानी गढ़ी गई है, ठीक है। किसके द्वारा? एक गणेश व्यक्ति है, एक छोटा जवान व्यक्ति है महेंद्र बाय नेम, जिसको महेंद्र बताता है। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन ए फर्म, वो एक जूनियर सुपरवाइज़र है वो एक फर्म के अंदर। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो क्या करता है, जो सुपरवाइजर्स को विभिन्न तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स के काम देता है, ऑफर करता है, हायर करता है, इनके किराए पर रखता है। फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, जिस फैक्ट्रीज़ का काम हो, ब्रिजेस का काम हो, डैम्स एंड सो ऑन, इसी तरह का। महेंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, और महेंद्र की जॉब क्या थी? आंखें, यानी कि आंखें रखना किसके ऊपर? द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्क साइट, काम जो काम था उसके ऊपर नज़र रखना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, और उसको अपने हेड ऑफिस के द्वारा जो ऑर्डर आया जाता था उसके द्वारा कहीं ना कहीं उसको भेज दिया जाता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, एक कोल माइनिंग एरिया से एक रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, कुछ दिनों के लिए केमिकल प्लांट के अंदर। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कि अब यहीं कहीं था, नज़दीकी। ही वॉज ए बैचलर, हिज नीड्स व सिंपल, वह कुआरा व्यक्ति था, उसकी आवश्यकताएं थी वो बहुत कम थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और अपने आप को हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में रखने के लिए एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, इनके एक ख़राब सा सर्किट हाउस होता है तब भी, और ए मेक शिफ्ट कैनवस टेंट, और ये इनके कैनवस का टेंट होता है उसके अंदर भी। इन द मिडल ऑफ ए स्टोन कैरी, और एक पथरीले एरिया के बीच में भी। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसका एक साथी उसके साथ रहता था, ईश्वरन। द कुक वाज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, ये कुक था वो महेंद्र के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, और उसको क्या कर रहा था, वो फॉलोड कर रहा था, जहाँ कहीं जाता था वो उसको फॉलो करता था, उसके साथ साथ जाता था, जहाँ उसकी पोस्ट हो जाती थी, पोस्टिंग होती थी वहीं जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वास्ट हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और उसको रात उसके साथ बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो सैकड़ों कहानियाँ घड़ सकता था। एंडलेस यानी कि उनका कोई अंत नहीं था, अंतहीन कहानियाँ घड़ सकता था वो। एंड एंसीडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, और विभिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर पौराणिक एंसीडोट्स, यानी कि उनके विपरीत भी, और पौराणिक कहानियाँ भी, बहुत तरह की कहानियाँ ढूंढ सकता था वो। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और ईश्वरन के अंदर भी एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, बहुत ज़्यादा इनकी अट्रैक्टिव कैपेसिटी थी। वेजिटेबल्स और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स थे, वो जहाँ के लिए चाहता वहीं ढूंढ लेता था। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, जहाँ कहीं दिखाई भी नहीं देती थी वहाँ। इन द मिडल ऑफ ए डेजोलेट लैंडस्केप, यानी कि बिल्कुल निर्जन स्थान में भी। विद नो शॉप्स, जहाँ कोई शॉप्स नहीं होती थी। विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मीलों तक दिखाई नहीं देती थी। ही वुड मिरेकुलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज, और वो बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाता था। मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, और बिल्कुल जिंक सीट का शेल्टर था नई जगह पर जहाँ पहुँचते वहाँ उसके लिए बहुत बड़े बड़े क्या बना देता था वो, डिशेज बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, महेंद्र जल्दी उठ जाता था मॉर्निंग में
और ब्रेकफास्ट के बाद चला जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड फॉर विद हिम, अपने साथ कुछ बना हुआ खाना ले जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द सेट, और इस बीच ईश्वरन सेट को साफ करता था। वाश द क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड हैव ए लेजरली बाथ, और आरामदायक रूप से स्नान करता था। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, अपने ऊपर सैकड़ों बाल्टियाँ पानी की, कई बाल्टियाँ पानी की उड़ेलता था। ओवर ही हेड, अपने सिर पर। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और इस बीच वो एक प्रेयर था, कोई भी प्रेयर थी, वो बुड़बुड़ाता रहता था। इट वुड बी लंच टाइम बाई देन, तब तक लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और कुछ खाने के बाद वो क्या करता, नींद लेता, थोड़ी देर के लिए कुछ पढ़ता और नींद ले लेता था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages, और बुक होती थी वो शायद तमिल थ्रिलर सस्पेंस की कहानी होती थी, और 100 पेजों तक, बहुत से पेज होते थे उसके, 100 से पेज। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, और उसके अंदर कल्पनात्मक डिस्क्रिप्शंस होते थे। एंड नरेटिव फ्लोरिसिस, और वर्णनात्मक जो होते थे वो वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, जो ईश्वरन को सस्पेंस में रखते थे।